नमस्कार दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर इन हिंदी के फुल सेशन में आपका स्वागत है। ये एक छोटा सा वीडियो होगा 8 से 10 मिनट का, जिसमें द हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे उनको हिंदी में पढ़ाया जाएगा। तो रेगुलरली मंडे टू सैटरडे शाम को ये आर्टिकल आएगा, तो रेगुलरली सेशन को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो शुरू करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर अभिलाष के साथ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा न्यूज़पेपर रहेगा उसमें जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो गया आपने सुन ही लिया होगा, जो भी मतलब इंट्रोडक्शन हुआ है। तो छोटे से लेक्चर में पूरा न्यूज़पेपर हम लोग कवर करेंगे। करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, साइड बाय साइड आर्टिकल होगा वो भी इसमें कवर हो जाएगा, और कोई एक्स्ट्रा न्यूज़ होगी वो भी हम लोग इसमें कवर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। पहली न्यूज़ क्या है? इंडिया वोट्स फ्रॉम टुडे 102 लोकसभा सीट्स इन कंटेंशन। तो आपको पता है आज से वोटिंग स्टार्ट हो रही है इंडिया में, और लगभग 102 सीटों पे जो है वो वोटिंग होगी। इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही मैंने आपको बताना था। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। इम्पॉसिबल टू टेम्पर विद ईवीएम एट एनी स्टेज, इलेक्शन कमीशन सेज इन सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो डाली गई थी इस चीज़ को लेके कि जो ईवीएम है उसमें घोटाला होता है, उसमें अच्छे से काम नहीं होता है। लेकिन सीधे सीधे बोला है इलेक्शन कमीशन ने कि ये चीज़ें इम्पॉसिबल है। मतलब टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। ईवीएम मशीन के साथ जो है कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो ये सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड है? आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, वाइस एडमायरल त्रिपाठी टू बी द नेक्स्ट नेवी चीफ। तो वाइस एडमायरल दिनेश कुमार, मतलब ये 22 चीफ हैं अभी नेवी के, और ये नेक्स्ट जो है चीफ ऑफ नेवी स्टाफ जो है वो बनेंगे। ये किसको रिप्लेस करेंगे? हरी कुमार को। तो हरी कुमार की जगह अभी नए जो चीफ बनेंगे नेवी स्टाफ के वो कौन होंगे? ये आपको एग्ज़ाम में आएगा, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होगा, ये होंगे दिनेश कुमार। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो ये देख रहे हो आप जो तस्वीर आई है इंडोनेशिया से। तो इंडोनेशिया में क्या है, जो एक माउंट रियोंग है, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है, लावा इरप्ट हुआ है। मतलब जो वोल्केनिक इरप्शन होती है ना रॉक्स के अंदर में। तो देख सकते हो किस तरह का यह नज़ारा है। इसमें आपको याद रखना है ये चीज़ कहाँ हुई है, माउंट रियोंग। ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया कौन सी कंट्री है? साउथ ईस्ट एशिया की जो है वो कंट्री है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी उसको मैंने हाईलाइट किया होगा स्पेशली आपके लिए। तो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता है अभी मतलब इलेक्शन का टाइम है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले करंट अफेयर्स एग्ज़ाम होगा, पक्का पूछा जाएगा। जो बेंगलुरु का KIA एयरपोर्ट है उसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है पूरे साउथ एशिया में, ठीक है। इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? कैंपी गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का नाम मिला है साउथ एशिया में। और ये किसने अवार्ड दिया है? स्काई ट्रैक्स बोल्ट एयरपोर्ट अवार्ड जो होते हैं उसमें इसको बेस्ट जो है एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। आपको बस इतना याद रखना है, किसको? KIA जो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? ED सेज अरविंद केजरीवाल इज ईटिंग फूड्स हाई इन शुगर टू सीक मेडिकल लीव। तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, आपने ED के बारे में सुना होगा, आजकल पूरे इंडिया में हर जगह ED के छापे चल रहे हैं। इसकी फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1956 में, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। ये भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं जहाँ पे मनी का घोटाला होता है, उन केसेस की ये छानबीन करता है। तो आपको पता है आजकल जो है इनका काफ़ी यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा अपोजिशन को टारगेट करने के लिए। तो ED ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, हाई लेवल जो है वो शुगर ले रहे हैं ताकि उनको जो है मेडिकल जो है वो लीव मिल जाए, ठीक है। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। मुझे बस ED के बारे में आपको बताना था, इसलिए मैंने न्यूज़ को कवर किया। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इंडिजीनियसली बिल्ट क्रूज़ मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड। जो हमारे ही देश में बनी हुई क्रूज़ मिसाइल है। क्रूज़ मिसाइल क्या होती है? ये एक शॉर्ट, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है, कम ऑल्टीट्यूड पे उड़ती हैं, और इसमें जो है रडार का यूज़ किया जाता है, मतलब रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को ढूंढने के लिए। तो ये जो क्रूज़ मिसाइल थी, DRDO ने जो है इनका सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। कहाँ से की है? और ये सबसोनिक मिसाइल है, मतलब साउंड की जो स्पीड रहती है ना उससे कम स्पीड पे ये मूव करती हैं। तो चंडीपुर ऑफ कोस्ट जो उड़ीसा है वहाँ पे जो है इनकी टेस्टिंग की गई DRDO के द्वारा। DRDO के बारे में आपको पता होना चाहिए। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1958 में जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी।
ये क्या करती है, डिफेंस को रिलेटेड जो है सर्च करती है, मिसाइल्स की टेस्टिंग वगैरह करने का जो है वो काम करती है और हथियारों का जो है को लेके सर्च करती है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये देखो, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। हाँ, ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ाऊँगा, इंडियाज़ न्यूऑन्स अप्रोच इन साउथ चाइना सी। मतलब इंडिया क्या कर रही है अभी अपनी जो है साउथ चाइना सी, आपको पता है जो जिस पे चाइना जो है अपना क्लेम करती है, और जो भी एशियान कंट्रीज़ है, मतलब जो साउथ ईस्ट एशियान की कंट्री है, उनके साथ चाइना का बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता रहता है, क्योंकि ये जो है जो साउथ चाइना सी है ये कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशियन टू इंडियन ओशियन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड रोड है और बहुत सारे सोर्सेज भी साउथ चाइना सी के अंडर में है, इसीलिए हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहता है। तो इंडिया क्या कर रही है अभी, अलग अलग अप्रोच अपना रही है, ठीक है, साउथ चाइना सी के अंदर में, ताकि अपना दबदबा जो है इंडिया बना सके और चाइना का जो असर्शन है उसको रोक सके। तो इंडिया क्या कर रही है अभी, इंडिया जो है फुल सपोर्ट कर रही है फ़िलिपाइन को, ठीक है। फ़िलिपाइन की कैपिटल क्या है, मनीला, क्योंकि वो जो है फाइट कर रही है चाइना के अगेंस्ट में, तो इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है साउथ चाइना सी के अंदर में, जो भी उनका जो है टेंशन चल रही है और काफ़ी समय से टेंशन चल रही है। तो इंडिया की पहले क्या थी, लुक ईस्ट पॉलिसी थी, ठीक है। मतलब अभी इंडिया कौन सी पॉलिसी अपना रही है, लुक ईस्ट पॉलिसी। तो पहले इंडिया की जो पॉलिसी थी वो अलग थी, ईस्ट पॉलिसी थी, अभी लुक ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है। तो ये क्या करती है, मतलब सॉरी, जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी इसका काम क्या था, ये सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखती थी, ठीक है। जो भी ईस्ट वाली कंट्रीज़ हैं उनके साथ इनका पार्टिसिपेशन रहता था, ताकि हम लोग अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें, ठीक है। लेकिन अभी जो है इंडिया जो है क्या कर रही है, एकदम कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है। वियतनाम के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे एक्सप्लोरेशन भी कर रही है, ठीक है, मतलब वहाँ पे चीज़ों को खोज रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया अपना जो दबदबा है वो बना रही है, और इंडिया ये भी बता रही है कि जो भी कंट्रीज़ हैं, मतलब चाइना को मैसेज दे रही है कि उनको जो है ऑन क्लॉज के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मतलब जो यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशंस हैं लॉ के ऊपर, सी के ऊपर, उसी के हिसाब से जो है वो काम करना पड़ेगा। और इंडिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, पहले इंडिया क्या करती थी, लुक ईस्ट पॉलिसी थी इंडिया की, उसका काम था सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करना एशियन कंट्रीज़ के साथ। लेकिन अभी इंडिया की पॉलिसी है, मोदी गवर्नमेंट के अंदर में इसको एक्ट ईस्ट के नाम पर चेंज कर दिया गया है, और इसका काम है साउथ चाइना जो सी है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है, वहाँ पर कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करना, ताकि चाइना को रोका जा सके। तो इंडिया जो है अभी जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इन सब के साथ जो है वो मिलके काम कर रही है। तो उसके बाद क्या है, आपको पता है चाइना के साथ तो इंडिया का काफ़ी लंबे समय से फाइट चल रही है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, गलवान वैली के अंदर जो 2020 में इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ये जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडिया की जो अप्रोच है वो भी यही है कि जो साउथ चाइना, मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया उनके साथ जो है मिलके काम कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को बेनिफिट हो इकोनॉमिकली भी, और जो चाइना का जो असर्शन है उसको भी जो है वो रोका जाए। तो यही था इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा आर्टिकल मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो वाई हैव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्रॉप, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो ड्रॉप्ड क्यों हुई है, मतलब वो कम क्यों हुई है इंडिया के अंदर। तो जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी जो कैपिटल रहती है इकोनॉमी के अंदर, उसमें जो है उसके साइज़ में बढ़ोतरी होना। अब ये फिक्स्ड कैपिटल क्या रहती है, जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, इनके ऊपर ग्रोथ होना, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है। मतलब बिल्डिंग्स हैं, जो जो मशीनरी है वो नहीं बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण बताया है, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया में जो है ना कंजप्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मतलब लोगों की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से लोग, डिमांड बहुत कम है, तो इसीलिए लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। इसी का इसका रीज़न बताया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है ना, इसका मतलब होता है कि कितना जो है फिक्स्ड कैपिटल जो है वो ग्रोथ कर रही है इकोनॉमी के अंदर। फिक्स्ड कैपिटल मतलब बिल्डिंग्स, मशीनरी, इसमें लोग कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये एक इंडिकेटर होता है कि किस तरह से मतलब जो फिक्स्ड कैपिटल इकोनॉमी है वो बढ़ रही है और कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है कंट्रीज़ के अंदर में। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, ऑन अप्रैल 1975 इंडिया की जो फर्स्ट सैटेलाइट थी आर्यभट्टा, उसको लॉन्च किया गया था स्पेस के अंदर में, ये आपको याद रखना है। वर्ड ऑफ द डे क्या है, पुरलॉइन। पुरलॉइन, पुरलॉइन का मतलब क्या होता है, मेक ऑफ विद बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स, ठीक है, मतलब दूसरों की चीज़ों में ताक झांक करना, स्नीक मिक करना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, पुरलॉइन, पुरलॉइन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। इंडिया मस्ट इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन हेल्थ टू टैप डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC के अंदर में है, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम क्या है, मतलब जो भी
फंडिंग रहती है उसको कंट्रोल करना, मतलब जो ट्रेड रहता है कंट्रीज़ के बीच में उसको मैनेज करना, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को मैनेज करना, पॉवर्टी को दूर करना। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अकॉर्डिंग में हुई थी 1944 में, जो है जुलाई 1944 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और 1945 में जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको याद रखना है वाशिंगटन डीसी के अंदर में है। तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें जो है बाकी जो है ये वर्ल्ड की न्यूज़ आ गई, ठीक है। आपको पता है वर्ल्ड में जो है अभी भी जो है इजराइल और पैलेस्टीन का लगातार वार चल रहा है, तो डेली हम लोग ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं, तो इसका भी कवर करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी जो है कल जो है आपको पता है मुंबई जो है वो जीत गई पंजाब के साथ, काफ़ी तगड़ा मैच हुआ था। और आज जो है वो चेन्नई का मैच है पुणे के साथ। तो पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट पक्का कर देना यार। अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो चाहते हो तो लाइक करो, कमेंट करो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करो। जय हिंद।